तो आज के जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग की बेस्ड है हेक्साडेसिमल पे बेस्ड है, और जो पॉइंट हमारी है वो है बेसिकली डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन। ठीक है ना। नाउ दिस पॉइंट बेसिकली इज इस जो पॉइंट वाइज है उस पॉइंट वाइज आप रिवाइज करते हो ना, इसी से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। सर हाँ, DNS टू HNS। Now next conversion basically is a DNS to HNS, hexadecimal number system। ठीक, and that is the base of this HNS is 16, तो हमको 16 के बेस पे हमको कन्वर्ट करना होता है, ये चीज़ है। ठीक, बेसिकली मैं इसको ऐसे शायद लिख रहा हूँ, बेस, और यहाँ पे हो गया ये चीज़ है। तो इस वाले पार्ट के हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी से देखेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हम लोग अवेयर हो चुके हैं कि कैसे किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट दिस ऑल थिंग्स। ठीक, तो पॉइंट नंबर इज BNS टू DNS, सॉरी ये तो लास्ट में होगा ना। ओके, नाउ 6 पॉइंट बेसिकली वाज द BNS टू ONS। नाउ 7th नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट आप लोग पूछिएगा, चूंकि सब नोटिफिकेशन दे रहा है, बाइट नेटवर्क भी दे रहा है और बैटरी का भी नोटिफिकेशन है, तो प्लीज़ जब तक चले वो चलते रहिएगा। अगर होगा तो हम शाम को क्लास जरूर प्लान कर लेंगे, ठीक है, जैसा होगा। ओके सर। हाँ, ये चूंकि दिक्कत है, हाँ चूंकि दिक्कत है, लेकिन लाइट की भी सर दिक्कत है। हाँ जी बोलिए। सर शाम को 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद ही हम करते हैं, 7 बजे करते हैं, 7 साढ़े सात हाँ इस तरह सर से ठीक है 7 बजे। तब। हाँ उसी समय करेंगे। सो DNS टू HNS। ठीक, HNS कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब हमारा क्या होता है, जो भी 0 to 9 की बात होगी वो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम होती है, और जो हमारी 0 to 9 प्लस A to F की बात होगी वो हमारी क्या होती है, HNS होती है। तो इसी की कन्वर्जन की बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं DNS को लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि DNS का जो नंबर होता है वो 0 to 9, जो 0 to 9 जो भी नंबर होते हैं हमारे DNS को इंडिकेट करते हैं। नाउ HNS जो इंडिकेट करते हैं वो बेसिकली हमारी क्या होती है, 0 to 9, 0 to 9 एंड की बात करते हैं, एंड A to F, A to F। अब A to F कौन कौन सा है तो पता है ना, कि जैसे 10 आएगा 10 को A से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फॉर द 11 B, फिर इसके बाद 12 आएगा तो C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बहुत पहले से बताया जा चुका है, इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब एक कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम वैल्यू लेते हैं, वो DNS नंबर होगा, उस DNS नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे HNS में करेंगे। ठीक, तो कैसे होता है वो ध्यान से देखते हैं। नाउ एग्जांपल, ठीक, एग्जाम्पल सपोज दैट हम, चूंकि ये बड़ी वैल्यू होगी तो इसको हम ऐसी वैल्यू लेते हैं ताकि आपको दिखे भी कन्वर्ट हो रहा है, वो रिजल्ट आ रहा है। तो मैं बुक का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज दैट 423। सो 423 इज अ डेसिमल नंबर, चूंकि हमारे डेसिमल के रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 to 9 के बीच में नंबर है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, HNS और DNS हो गया। नाउ डिजायर लोकेशन जो हमारा है HNS है, तो यानी 16 के बेस में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक, ये बेसिकली ये 10 है, दिस इज अ 10, ये हमारे 10 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, और ये चीज़ हमारा बेसिकली, ठीक, ये चीज़। अब ये करना कैसे मेथड है, मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन का मेथड क्या होती है कि जैसे हमारा DNS है, DNS को अगर हमको HNS में करना होता है, जैसे हमने DNS को BNS में करना था तो 2 से डिवाइड किया था, DNS को ONS में किया था तो 8 से डिवाइड किया था। अब अगर DNS को HNS में करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। जितनी बेस होती है उसी से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, जैसे मैंने ऊपर के एग्जांपल को ध्यान से देखिए कि सपोज दैट दिस इज एग्जांपल, हमने यहाँ पे लिखा था कि आपको DNS टू ONS, सपोज दैट डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया था कि 8 से यानी उसके बेस से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर पार्ट होता है वो यहाँ लिखते जाते हैं। ठीक, स्टार्टिंग की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में हमने ये बता के रखा हुआ कि अगर कोई नंबर हमारा कि DNS टू BNS कन्वर्ट होता था तो उस कंडीशन पे हम क्या करते थे, जैसे इसकी बात करते हैं DNS टू BNS की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, बेस यानी टू बाइनरी यानी जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से उस पर्टिकुलर DNS नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको हम लिखते जाते हैं।
तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे, सेम प्रोसीजर हमारा क्या होगा कि जब हम कन्वर्जन का जो स्टेप्स फॉलो करेंगे उस कंडीशन पे जो भी बेस होगा यानी जिसमें कन्वर्ट करना उसके बेस से और जो डीएनएस नंबर दे रखा है उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। और जो भी रिमाइंडर पार्ट आएगा उस रिमाइंडर पार्ट को हम राइट साइड लेते जाते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग डिवीजन को देखते हैं। ये सपोज दैट हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक, ये हो गया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट रखा हुआ है कि नंबर हमारा सपोज दैट दे रखा हुआ है 4, ठीक है ना, 2 और ये हमारा क्या हुआ 3। ये 4 2 3 इज अ नंबर, इसी नंबर को हमको क्या करना है, डिवाइड करनी है, इसी को कन्वर्ट करना है। ये नंबर जो अभी हमारा है वो डीएनएस में है, याद रखिएगा ये डीएनएस में नंबर हमारा लिखा हुआ है, ठीक। बात समझ में आ रही है, ठीक। नाउ दिस इज अ डीएनएस, क्योंकि हमने यहाँ पे 423 बेस ऑलरेडी रिटन हियर, तो बेस लिखा हुआ है, इसका मतलब डीएनएस है। और हम इसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में करना चाहते हैं तो इसके बेस से यानी 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो जितनी टाइम्स आएगा, जो भी हमारा क्वेश्चन पार्ट आता है उसको यहाँ लिखा जाता है और जो रिमाइंडर पार्ट आएगा वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। इस वाले पार्ट पे हम देखते हैं, ठीक। तो कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा ये, अभी तो पहली वैल्यू हमारी छोटी है ना, जब फर्स्ट वैल्यू बेसिकली हमारी छोटी है तो इसका मतलब हमारा जो भी टेबल को रीड करेंगे ये इन दोनों को मिला के रीड किया जाएगा, यानी 16 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोलिए कितने टाइम्स आएगा, 16 2 जा 32 सर। 16 2 जा 1 है तो यहाँ पे 32 नहीं जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 16 2 जा। तो यहाँ पे हमने बोला था जो क्वेश्चन पार्ट होता है वो यहाँ लिखा जाता है, तो 16 2 जा कितना हो गया 32। अब सोचो 42 माइनस 32 कितना बचा, 10। 10, ठीक है ना, 10 बचा, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे कितना बचा, हमारे 42 है ना और 32 है, यहाँ पे 10 बचा, तो अब यहाँ पे कितना होगा 13 हो जाएगा। तो ये क्या डिवीजन पॉसिबल है, ये जाएगा नहीं, गलत, 103 हो जाएगा सर वो। कौन सा, यहाँ पे सर 10 जोड़ने पे रिमाइंडर 10 है ना। नहीं, तो अभी ये बेसिकली हमारी क्या होगी कि ये जो डिवीजन कर रहे हो 4 2 3 का, ये सही कर रहे हो, 16 2 जा 32, 32 हमारा आया, 42 माइनस 32 हुआ ना, यस सर। तो 10 42 बचा माइनस तो 103 होगा ना सर, 13 नहीं होगा। ये 1, हाँ 103, गुड गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा, ठीक है ना। डिवीजन सबको समझ में आ रहा नहीं कैसे हो रहा है कि कितना कितना, अब बेसिकली हमारे क्या हो जानते हो, जब इसको आपने डिवाइड किया 16 2 जा 32 गया, तो 32 गया तो बेसिकली हमारे क्या हुआ है कि यहाँ पे 1 ये 10 बचा ना, यहाँ पे 10 बचा हुआ है। जब ये पूरी 10 बचा तो इसका मतलब 10 को 3 से हम अगर कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। हाँ तो ये 103 हो जाएगा। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है 3 नहीं है, ये पूरी कितनी है 103 है, ये 103 है। तो अब 16 का टेबल ऐसा पढ़ना है जो 103 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी बार जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा ना, 16 6 जा 16 6 जा 96। हाँ तो 103 माइनस 96 कितना आया 7। 7। पूरे का जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया 7 ना। तो इस पूरे का जो हमने डिवाइड किया जो इसका रिमाइंडर आया वो 7 आया, तो 7 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना कि 7 कैसे लिखा गया। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ये सिंपल सा जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड करते थे, डिवीजन था। छवि समझ में आ रहा है अनन्या, क्लियर हो रहा है ना। यस सर। डिवीजन सिस्टम लोग करते थे कि जैसे बीएस वाले से बीएनएस करते थे तो जो रिमाइंडर आता था लेते थे, उसी तरह यहाँ पे किया हुआ है। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 16 से, 16 2 जा गया, 16 2 जा बेसिकली 32 हो गया, तो वहाँ पे 10 बचा, ये पूरी 10 बची, यहाँ पे 10 बचा, तो 10 इसके साथ चला या 3 हो गया, तो 10 और 3 यानी दोनों कंबाइन करोगे तो 103 हो गया, यानी 103 होगा। तो अब हमको 103 यहाँ पे है, तो अब 16 का ऐसा टेबल पढ़ना था जो 103 से ज्यादा न जाए, तो 16 6 जा गया।
तो 103, यानी इसको यहाँ देखा जाए तो 103, ठीक है ना। अब माइनस हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 96 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 16 6 96 होता है, तो जो रिमाइंडर हमारा है वो 7 आया, तो 7 आया तो हमने यहाँ रिमाइंडर कितना लिख दिया, 7 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट, अभी तक के डिवीजन तब तक चलेगा जब तक इसके बेस से कम ना हो जाए, अभी तक इसके बेस से बड़ा ही है, तो इसका मतलब फिर से 16 से डिवाइड ही होगा। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो गया, तो कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे, 16 वन चा 16 हाँ 16 वन जा गया, तो 16 वन जा 16 हो गया, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो गया, 16 वन जा 16, तो कितना बचा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचा, 10। तो रिमाइंडर 10 बचा, तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 10 बचा ना। अब चूंकि रिमाइंडर 10 बचा तो रिमाइंडर पूरी 10 यहाँ लिखी जा सकती, चूंकि और डिवीजन पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लास्ट में यहाँ कितना बचा है, 1 बचा है ना। तो इस 1 को हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कहाँ करते हैं, यहाँ, उसको भी लिखा जाता है। क्योंकि अभी हमारा क्या हुआ, कम हो गया, इसके बेस से कम हो गया, इसके बेस से कम हो गया, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। अब हमारी क्या हुई कि इसका रिमाइंडर पता चल गया, 7 पता चल गया, अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 7 पता चल गया, 10 पता चल गया, 1 पता चल गया। अब चूंकि यही हेक्साडेसिमल है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी 2 डिजिट नहीं लिखा जाते हैं, इसका मतलब 7 एज इट इज होगा। 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, ए। बता के लिखा है ना, ए लिखा जाएगा, क्योंकि हमने क्या बता रखा हुआ है कि अगर हमारा 10 होगा तो 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और हमारा 11 होगा तो 11 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके हमारा 12 होगा तो 12 को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसी 13 को हम क्या करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 14 इज ई, ठीक है ना। एट द लास्ट मोमेंट की बात करेंगे 15 हमारा जो होगा वो एफ से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 10 लिखा जा रहा है, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 को हम डायरेक्टली यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 2 डिजिट को नहीं लिखा जाता है, और 1 को एज इट इज लिखा जाएगा। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर होगा, जो भी कुछ लिखा जाता है वो बॉटम टू टॉप लिखा जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी हम एज एरो समझा देते हैं। तो एरो से बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, ये बॉटम टू टॉप को हम लोग लिखते हैं, ठीक, इस वाले पार्ट को, ठीक, ये वाली बॉटम टू टॉप की बात कर रहे हैं। किसी को डाउट, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो अब ये कन्वर्ट हो के गया, आ गया, मतलब पहले बॉटम यानी 1 लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, नाउ नेक्स्ट 7। तो इसका मतलब 423 जो डीएनएस था उसको हमने यहाँ पे क्या किया, एचएनएस में, यानी 1AF इज एचएनएस नंबर ऑफ 423 डीएनएस। डीएनएस का एचएनएस नंबर हमारा ये बेसिकली हमारी हो गई, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेके दिखाएं, यार ये बैटरी चली गई। एग्जांपल और अगर लेना हो तो लेके दिखाएं कि आगे चले, आगे चलिए सर। आगे करिए। चले ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको डिवाइड 60 के जो भी रिमाइंडर पार्ट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, उसी के बेसिस पे है, तो ये वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली इज एचएनएस, यानी हेक्साडेसिमल टू डीएनएस, उल्टा जस्ट अपोजिट की बात करते हैं। अभी हमने क्या किया, डीएनएस टू एचएनएस किया, अब नेक्स्ट पार्ट करके एचएनएस टू डीएनएस की बात करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट 8, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या होगा, एचएनएस। प्लीज आप अपने तरफ से माइक बंद कर दीजिए, वहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, जिसका भी है, एचएनएस टू डीएनएस। इसका भी थोड़ी सी प्रोसीजर एक लंबी है, जिसमें आपको पता भी है इसमें होता क्या है। जो बेस का जो पावर होता है ना, पावर से हम क्या करते हैं, जैसे 16 पावर 1, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2 वाला केसेस है, तो हम छोटी वैल्यू लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग छोटी सी एक वैल्यू लेके एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बड़ी वैल्यू लेके। एग्जाम्पल की बात करते हैं, छोटी सी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल है, जो कि कैलकुलेशन किया गया हुआ है, तो इसलिए वही समझा रहे हैं। 356, सो 356 सपोज दैट ये हमने 16 लिखा, 16 यहाँ पे हमने क्या किया, इसका बेस हमने बना दिया कितना, 16। अगर हमने 16 बेस लिखा तो इसका मतलब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एचएनएस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, डीएनएस में करना है, तो हमने यहाँ पे बेस लिख दिया, बेस हमने 10, ठीक। उल्टा की बात कर रहे हैं, अभी हमने डीएनएस टू एचएनएस पढ़ा, तो अब एचएनएस टू डीएनएस की बात कर रहे हैं।
तो इसमें होगा क्या, इसका मेथड क्या होता है, जो भी नंबर हमारे दे रखे हैं इसको भी हमें एज अ टेबल के फॉर्मेट में बनाते हैं। टेबल के फॉर्मेट में 3 नंबर बेसिकली हमारे दे रखे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 3 नंबर लेके यहाँ पे इस तरह से कॉलम दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा एचएनएस नंबर। एचएनएस नंबर हमारे क्या है 3, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 6। ये हमने एचएनएस नंबर तीनों को लिख लिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि जब इसको अगर डीएनएस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2 हमने इसको बता रखा था डिजिटल नंबर सिस्टम में पहले से ही। ठीक, जिस तरह से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता था तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 से स्टार्ट करते थे फ्रॉम राइट साइड। बीएनएस में कन्वर्ट करना होता था तो 2 के पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 इस तरह से हम चलाते थे। तो अब यहाँ पे एचएनएस को डीएनएस में करना है तो इसके लिए हम जो भी स्टार्ट करते हैं दैट इज 16 पावर 0 की बात करते हैं, इस तरह से स्टार्ट होता है। अगर आप पिछली क्लास को ध्यान से सुने होंगे तो उसमें सब समझाया गया हुआ है, सारे प्रोसेस को बताया गया हुआ है। 16 पावर 1, नेक्स्ट इज 16 पावर 2, ये चीज़ है। ठीक, ये क्लियर हो रहा है ना कैसे लिखा गया था ये वाले केसेस पूरे, ये जो इस तरह से लिख रहे हैं ये सब बताया जा चुका है, पहले से ही बताया जा चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, 16 पावर 0 इन द सेंस हम कह सकते हैं किसी भी नंबर के पावर 0 सपोज दैट अगर लिखा हुआ है तो मीन्स वो क्या है 1 को रिप्रेजेंट करता है। नाउ 16 पावर 1 इज 16 एंड 16 पावर 2 इज कितना होगा 256। ठीक, 256 ही होता है ना। यस सर। हाँ, ये 256 हुआ। अब जो नेक्स्ट पार्ट होती है, चाहे आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखो या आप इसको और इसका मल्टीप्लिकेशन करो, बात सेम ही होती है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 256, इसको कर लिया। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा 5, चूंकि इसी को कैलकुलेटेड पार्ट को लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 16 एंड द लास्ट इज 6 इंटू हमने यहाँ क्या किया 1 किया। अब इन्हीं सभी नंबरों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जो भी ऐड करके आएगा दैट इज डीएनएस पार्ट बेसिकली कन्वर्टेड वैल्यू आएगी। क्या चीज, हाँ क्या कुछ बोल रहे हैं क्या। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 256 यहाँ पे प्लस किया। नाउ 5 इंटू 16, फिर इसके बाद हमने प्लस किया। नाउ 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब सिंपल सा इसको ऐड करिए। एक चीज़ गलत किया हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, 16 हाँ 3 होगा। तो अब ये मल्टीप्लाई आप करिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका होगा। मेरे ख्याल से जो भी मल्टीप्लाइड जो भी आंसर होगा 768 है, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 768 आएगा। नाउ 16 5 80, यहाँ पे 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 80। नाउ प्लस 6 1 6, ये हमारा 6 हुआ। अब इन सभी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट वैल्यू बेसिकली विल बी 854। ठीक है ना, इट इज अ डिजायर्ड रिजल्ट, ये डिजायर्ड रिजल्ट है, यही हमारे पार्ट है। ठीक, समझ में आया कैसे किया गया है, क्या मेथड है। क्योंकि इस तरह के मेथड को आप पहले से करते आ रहे हो, बट वो डिफरेंट नंबर सिस्टम में था। तो डिफरेंट नंबर सिस्टम में हम क्या करते थे, डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते थे। अगर ONS होता था तो हम 8 की पावर चलाते थे, BNS होता था तो हम क्या करते थे 2 के पावर चलाते थे। इफ इट इज HNS तो हम किसके पावर चलाएंगे 16 की पावर, इस तरह से हम चलाते जाएंगे। ठीक, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट होता तो करते क्या पता है, अगर सपोज दैट फ्रैक्शनल पार्ट दिया होता तो क्या होता मेथड इसमें, कोई बता सकता है। इफ इट इज फ्रैक्शनल पार्ट तो कैसे करते हैं बताइए। पॉइंट के बाद वेरी गुड वेरी गुड वही राइट साइड से क्या करते हैं 16 पावर -1, 16 पावर -2, राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, इस तरह से लिखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, ठीक है ना, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक, मैं यहाँ पे लिखे हुए वैल्यू को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो बुक में आपको दिख जाएगा। हम लोग अपना टाइम वेस्ट कम करना चाहते हैं, इसलिए इसी को एग्जांपल, जैसे ये लिखा हुआ है बिफोर डेसिमल पार्ट जो भी होगा यही एबव प्रोसीजर मतलब जैसे ये किया हुआ है, ये वाली पार्ट की बात करोगे। बट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर हम राइट साइड की बात करोगे तो ये क्या होगा, इस जीरो को लिखने के लिए अगर जीरो को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे 0 इंटू 16, ठीक है ना, 16 पावर -1 लिखा जाएगा, ठीक है ना, 16 पावर -1।
ठीक, ये चीज होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये लिखा जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा 8, ठीक है ना, 8 इंटू 16 पावर माइनस 2, 16 पावर माइनस 2। इसे जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्लस करके लिख देंगे, बट दोनों को कंबाइन करके मतलब क्या है, इसको निकालोगे इसको भी निकालोगे, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं। कहने का मतलब इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं 6 to 16 पावर 0। वो बैड नेटवर्क की इशू होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखिए दिखा भी रहा है दैट इज अ बैड नेटवर्क क्वालिटी। क्योंकि मोबाइल की अगर बैटरी लो हो जाती है तो नेटवर्क भी अपना कायदे से थोड़ा सा अच्छे से नहीं लेता है, थोड़ी सी है। कुछ सुनाई दे रहा है थोड़ा बहुत? ये सर आप सुनाए थे। हाँ, वो नेट बैड वन देखो, नेटवर्क की इशू है, लाइट की इशू है, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी दिक्कत है। तो जो भी होगा रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। 16 पावर 1 ये चीज़ हो गया, ठीक। तो अब यही पूरे प्लस करके रिजल्ट जो भी आएगा वही लिख देंगे। तो ये क्लियर हो गया ना, जो नेगेटिव वाला जो पार्ट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक, आगे चल सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज, एक टास्क है, आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा, जरूर करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक, और देख लीजिएगा। बहुत ही टफ नहीं है, टफ नहीं है। यहाँ पे आपने एक बार पढ़ चुका है, इसको देख चुके हैं, उससे रिलेटेड कन्वर्जन आपने कर चुका हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी, ये चीज़ है। इस पार्ट के बाद लास्ट पॉइंट इन दिस कन्वर्जन बेसिकली इज BNS टू HNS। दो कन्वर्जन और बचा हुआ है, उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली होगी दैट इज पॉइंट बेसिकली इज BNS टू HNS, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। BNS टू HNS यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई बाइनरी नंबर सिस्टम दे रखा हो तो क्या मेथड होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। आप जानते भी हो ONS को कन्वर्ट किया है तो इसी से मिलता जुलता रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको डाउट नहीं क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा, ठीक। पॉइंट नंबर बेसिकली इट इज 9, ठीक। BNS टू HNS। तो BNS मतलब क्या होगी, कोई भी हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम सपोज दे रखा हुआ है, ठीक है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम दे रखा हुआ है, उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि अगर सपोज दैट अगर आप BNS टू ONS कन्वर्ट किया हुआ था तो जो बिट की जो ग्रुपिंग करते थे वो कितने बिट की ग्रुपिंग करते थे, वो हमने उसमें कितने बिट की ग्रुपिंग किया था, वो 3 बिट की ग्रुपिंग किया था, याद है आपको? हाँ हाँ, यस सर। जब हाँ सेम एज इट इज हम HNS में जब अगर किसी भी BNS नंबर सिस्टम को यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर HNS में सपोज दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इस BNS टू HNS, तो जो ग्रुपिंग ऑफ द बिट जो बेसिकली होगी दैट विल बी अ 4 बिट। कितने बिट की ग्रुपिंग होगी, वो 4 बिट की ग्रुपिंग होगी, 4 बिट की ग्रुपिंग की जाएगी। इसके लिए टेबल लगा के हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए आप। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे हमने 3 कॉलम दे दिया है, ठीक। कोई भी नंबर लिखा, नंबर सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या किया, HNS नंबर लिखा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे HNS नंबर लिखा हुआ है, और HNS नंबर हमने लिखा तो HNS नंबर 0 हो सकता है, ठीक है ना। HNS नंबर हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। HNS 0 to 9 होगा ना, 1 2, ठीक है ना, दैट इज 2। फिर इसके बाद क्या होगा 3, नाउ नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 5 6, ठीक, 6 7 8 9, ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या लिखना होता है, 9 के बाद 10 लिखा, 10 तो लिखना नहीं होता है ना, तो HNS में क्या लिखा जाएगा, A लिखा जाएगा, A। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ B, ठीक, नेक्स्ट इज C, नेक्स्ट इज D, ठीक, D हो गया, नेक्स्ट E एंड द लास्ट इज F। तो ये चीज जो हमने लिखा ये पूरी हमारी क्या होगी, HNS नंबर सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से कर लेते हैं ताकि दिखे इसको यहाँ पे।
हमने क्या किया कि जिस तरह से इस वाले पार्ट में हमने देखा था, या ध्यान से देखिए, अगर ओ एन एस बी एन एस टू ओ एन एस की बात किया था, ये वाले पार्ट के अगर ध्यान से देखिए, बी एन एस टू ओ एन एस, इस वाले पार्ट में यहाँ पे हमने समझाया था, तो एक टेबल मैंने बना के समझाया था, ये चीज़ ओ एन एस टू बी एन एस या इस तरह से ऐसे कुछ किया हुआ था, यहाँ सारा चीज़ वो भी नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो हमने यहाँ पे बताया था कि जो भी नंबर सिस्टम होता है तो उसकी बाइनरी क्या होती थी, और उसके बाद अगर हम उसको ओ एन एस में बनाते थे, ओ एन एस में दिखाते थे, तो उसको 3 बिट की ग्रुपिंग करते थे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम वही करने की बात कर रहे हैं, वही प्रोसीजर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी नंबर सिस्टम है, एच एन एस है, इसकी हम बी एन एस दिखाना चाहते हैं। इसकी बी एन एस क्या होगी, तो सिंपल सा जीरो की बी एन एस क्या होती है, जीरो ही होगी। 1 की बीएनएस याद हो चुका होगा, 1 की बीएनएस कितनी होती है, 1 होती है। 2 की बीएनएस कितनी होती है, 1 0। 3 की बीएनएस कितनी होती है, 1। 4 की बीएनएस कितनी होती है, 1 0 0। हाँ, 5 की बीएनएस कितनी होती है, 101। 1 0 1। 6 की बीएनएस कितनी होती थी, नहीं याद सर। 1 1 0, ठीक है ना। और 7, हाँ हाँ, और इसकी कितनी होती है, 1 होती है। किसकी, 6 की, 6 की 1 1 0 होती है। हाँ 7 का लिख, यस यस, आई हैव रिटन हियर 7 की हमने क्या लिख दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 1 1 लिखा हुआ है। एंड द सेम वे फॉर द 8 की बात करोगे, तरीका तो बताया हुआ है ना कैसे निकाला जाता है 8 की बाइनरी, ठीक है ना। वही हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसकी बाइनरी हम दिखा सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं तो इसकी जो 8 की बाइनरी होगी वो कितनी होगी पता है, 1 0 0 0, ठीक ठीक। एंड 9 की वैल्यू की बात करते हैं, 1 0 0 1, ठीक। ए की बाइनरी, ए मतलब समझ रहे हो, ए मतलब यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है ना, ए मतलब 11 हो गया। 11 की जो बाइनरी होगी वो बेसिकली होगी, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ इट इज 10, तो इसकी 10 हो गए। तो जो 10 की बाइनरी हमारी हो गई, 10 की बाइनरी हमारी बेसिकली कितनी होती है पता है कि 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गए, तो 11 की जो हमारी बाइनरी हो जाएगी, कुछ गलत है क्या, नहीं सर सही है, सही है, 1 0 1 1 ऐसे होगी आपके, इस तरह से हमारी बाइनरी होगी। नेक्स्ट हमारी ये तो 4 बिट में हमारी चल रही है, तो 1 1 0 0, लास्ट में लिख दिया 1 1 0 1, ठीक है ना, एंड 1 1 1 0, एंड द लास्ट इज 1 1 1 1, ठीक, ये चीज़ हो गई। तो ये सिर्फ हमने बताया कि किसी भी एचएनएस का बाइनरी होता क्या है, ठीक है ना। अब हम चूंकि हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो बीएनएस होगी वो बीएनएस किस में दिखाना है हमको, 4 बिट में दिखाया जाता है, यानी हेक्साडेसिमल में 4 बिट में दिखाया जाता है। तो 4 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी हमारे बिट होंगे, जितने भी बिट दिए जा रहे हैं, उनको हम 4 बिट में ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बिट है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा 1 2 3 4 बिट हो गया। अब हमारा 1 है तो 1 को 4 बिट में करना, क्या करेंगे, 0 0 1, 0 0 1 4 बिट में हो गया। अब 1 0 है, इसको 4 बिट में दिखाना चाहते हैं तो 0 0 1 0 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 0 0 हमारा क्या हो जाएगी, ये 1 0 को इंडिकेट करेगा। अब 1 1 को इंडिकेट करते हैं, सो 1 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, ठीक। और इसमें क्या होगा, 1 0 0 3 0 ऑलरेडी दे रखा, मतलब 3 पॉइंट ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो 0 0 1 0 इस तरह से हो गया। तो इसका हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है ना। इसका हो गया 0 1 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 1 1, ठीक। अब बाकी हमारे ये जितने भी रखे हुए हैं ये सारे 4 बिट में ऑलरेडी हैं, तो इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक, ये चीज हो गई। तो समझ में आया था, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का अगर आप बीएनएस निकालोगे तो ये होगा, अगर आप उसको 4 बिट में दिखाओगे तो ये हमारा क्या होगी 4। ये निकालने का मेथड, जो तरीका क्या है, वो तरीका तो सबको क्लियर है ना, तरीका तो नहीं बताना है ना किसी को, कैसे निकाला गया है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही सिंपल सा 2 से डिवाइड करते हैं। हाँ तो ये तो क्लियर है। हाँ, इतना तो बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, सारा कन्वर्जन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसी के आगे हम लोग इस नंबर सिस्टम को देखते हैं कि बीएनएस को एचएनएस कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक। सपोज दैट एनी बीएनएस इज गिवन, सपोज दैट फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि हमने कोई बीएनएस लिखा हुआ है कि 1 1 1 0 0 1 1 1 0, ऐसे कुछ हमने लिखा हुआ है। सपोज दैट दिस इज द बीएनएस,
ये BNS दे रखा हुआ है, ठीक। अब ये BNS है तो इसका बेस हमने यहाँ पे 2 कर दिया और इसका बेस हमने 2 करके इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सपोज दैट इन HNS, ठीक है ना, सॉरी, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं HNS में, ठीक। तो HNS में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा मेथड हमारा क्या होगा कि हम इसको 4 बिट में पहले ग्रुपिंग करेंगे। जितने भी बाइनरी बिट दे रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारी बाइनरी बिट दे रखी हुई है इसको हम लोग 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन इसमें 2 बातों का ध्यान देंगे। पहली बात आपको शायद याद होगा, ये फ्लोटिंग वैल्यू तो नहीं है, मतलब इसमें कोई पॉइंट की तो नहीं दे रखा। अगर पॉइंट दिया रहेगा तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पॉइंट पे दे रखेगा मतलब बीच में अगर कहीं पॉइंट लगा होगा, बाइनरी पॉइंट दिया होगा तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा हुआ है तो सिंगल ही करेंगे। आपको याद है कि अगर किसी भी BNS में सपोज दैट अगर कोई बाइनरी पॉइंट नहीं दिया होता है तो ग्रुपिंग किस साइड से करते हैं? ग्रुपिंग किस साइड? लेफ्ट टू राइट। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन के आंसर दीजिए ध्यान से। मैंने इसको लिखा भी था ONS में, आपने ध्यान से देखिए, ये चीज है राइट टू लेफ्ट। गुड। जैसे मैंने बताया था ना, BNS to ONS, in case of BNS to suppose that binary bits are given and without any floating, मतलब any binary point अगर ऐसा कुछ दे रखा तो ग्रुपिंग ऑफ दिस बाइनरी बिट विल बी फ्रॉम राइट साइड। यानी ग्रुपिंग क्या होगी, अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो राइट टू लेफ्ट चलता था, फ्रॉम राइट टू साइड। अगर हमारा वो बाइनरी पॉइंट दे रखा हुआ है, इफ इट इज बाइनरी पॉइंट इज गिवन, तो जो ग्रुपिंग होती थी वो कहाँ से होती थी, वो लेफ्ट टू राइट चलता था। तो ये चीज में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट नहीं दे रखा हुआ है, तो जो ग्रुपिंग होगा वो ग्रुपिंग हमारी क्या होगी, वो राइट टू लेफ्ट की होगी। तो मैंने एज इट इज को कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिखा। हमने क्या किया, राइट साइड से 4 बिट लेना स्टार्ट किया। राइट साइड मतलब जहां पे मेरा कर्सर यहाँ पे सपोज दैट आप देख रहे होंगे ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से हम इस तरह से मूव करेंगे तो 4 बिट को लेंगे। नाउ काउंट फ्रॉम राइट साइड, 1 2 3 4 बिट हो गया, 0 पे गया तो इसको मैंने दूर कर लिया, ठीक है ना, ये पेयर बन गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से 4 बिट लिया, 1 2 3 4 बिट यहाँ पे मिला तो हमने इसको पेयरिंग कर लिया। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3 हुआ, एक कम पड़ रहा है, हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है ना कि कैसे लिखा गया? सर तो राइट टू लेफ्ट हम ग्रुपिंग करेंगे, याद रखिएगा। हमने बार बार कह रहे हैं कि इसको मैंने ONS में लिखा हुआ है कि अगर कोई बाइनरी पॉइंट नहीं दे रखा हुआ है तो जो पेयरिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट की होगी। अब जब हमारी पेयरिंग बन गई तो उस केस में क्या करेंगे कि जो भी हमारे जितने भी पेयर्स हमारे बने हुए हैं, जितने भी हमारे पेयर बने हुए हैं, जैसे ये पेयर बना, पहला पेयर सपोज दैट, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या हुआ, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हमने पेयर बना के रखा इसके, ये तीनों के अलग अलग की बात कर रहे हैं, ये सब पूछते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो है, इन सब हर 4 बिट की ग्रुप को हम करते हैं किसमें करोगे, HNS में कन्वर्ट करेंगे। तो HNS में कन्वर्ट करने का मेथड हमारा क्या है कि ये बाइनरी है, तो बाइनरी को HNS में कन्वर्ट करने के लिए मेथड क्या होता है, बाइनरी को HNS में कन्वर्ट करने का मेथड हमने क्या बता रखा हुआ है, सिंपल से अगर आपको याद होगा, एक टेबल मैंने आपको बना के बताया था। एक टेबल की बात करते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे सपोज दैट, इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया, काफी सारे ले लिए, ठीक। मैंने यहाँ किया कि जो भी बाइनरी, मान लो ये बाइनरी चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड किसी भी, मान लो सब लोग इसी को लेते हैं, तो इसको मैं क्या लिखा, तो इसको लिखते हैं राइट साइड से 1 1, फिर इसके बाद 1, इसके बाद 0, ये लिखा है ना। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है HNS में। तो HNS में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या होगा कि ये क्या होगा कि आपको याद है ये BNS है, तो BNS है, इसका मतलब कन्वर्ट करने का मेथड हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 पावर 3, ऐसे लिखा जाता था ना, ये चीज है। तो ये क्या है कि यूनिट प्लेस पे, तो इसका मतलब 2 पावर 0 मतलब 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 पावर 1 लिखना मतलब 2 पावर 1 मतलब 2 लिखा जाएगा। अब हमारा क्या होता है, सिंपली टेबल 2 2 जा 4, 2 4 जा मतलब 4 2 जा 8, याद है ये टेबल जो हमने बता के रखा हुआ था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, तो sir. अब इसमें मैंने क्या बता रखा था कि ये जो पार्ट होती थी
जहां पे जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, तो इसको तो छोड़ देना होता है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 8 का तो खत्म हो जाएगा। बट ध्यान से देखो कि अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 4। नाउ फॉर दिस 2 1 जा 1, यहाँ लिखा जाएगा 2, और यहाँ क्या होगा 1 1 जा 1, ये कितना हुआ 1 हुआ। अब इन दोनों तीनों को ऐड किया जाता है, 4 2 6 प्लस 1 7, रिजल्ट कितना आया 7, ये हमारा क्या हुआ 7, यानी इसका HNS कितना आया 7। आप टेबल में देख सकते हैं, टेबल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए HNS लास्ट वाली पार्ट की देखिएगा, 0 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 का यानी जो HNS है वो 7 है। ये मेथड है, ये तरीका है। आपको तरीका नहीं याद है, नहीं पता, तो ये यहाँ पे टेबल में दे रखा हुआ है, टेबल से भी देख सकते हो, लेकिन मेथड जानते रहो। क्लियर हुआ सबको ना, ये कैसे लिखा गया हुआ है। उसी तरफ दूसरे नंबर की बात करते हैं, हमने दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या लेंगे 0 0 1 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना 0 0 1 और ये 1 हो गया। ठीक, इसमें दो पार्ट के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 0, तो यहाँ क्या हुआ बस इन्हीं दोनों की बात की जाएगी ना। 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा क्या हुआ 2, और ये कितना होगा ये 1 1 जा, यहाँ क्या होगा 1, तो 2 और 1 कितना आया 3 आया, ये 2 और 1 कितना हुआ 3। इसकी जो हेक्साडेसिमल कितना हो, यानी 0 0 1 1 की जो हेक्साडेसिमल किसकी है वो 3 की है, यानी ठीक है ना, ये 3 है। आप टेबल में भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, तो टेबल में आप देखें ये 3 है, तो इस 3 का हेक्साडेसिमल कितना है 0 0 1 1 इन 4 बिट। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, वही वैल्यू है 0 1 1, देखो ध्यान से देखो 0 ट्रिपल 1, तो जाहिर है उसका भी निकालोगे कितना आएगा 7 ही तो आएगा, 7 ही तो आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया 7 लिख दिया। ठीक हो गया, क्लियर हुआ सबको। ठीक, यस सर। तो अब ये जो इंडिकेट कर रहा है इट इज इन अ बाइनरी फॉर्म, ठीक है ना, और जो नीचे में क्या लिखा हुआ है वो हमारा क्या हुआ HNS फॉर्म है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसका मतलब राइट, यानी 7 3 7, जो इसका कन्वर्जन आया दैट इज 7 3 7, यही हमारा रिजल्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक ठीक, ये तो था बिना किसी फ्लोटिंग वैल्यू का। इस तरह से अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे फ्लोटिंग वैल्यू दिया हो तो कैसे करते हैं, यानी पॉइंट अगर दे रखा हो तो कैसे करते हैं, उसका एग्जांपल से देख लेते हैं तो क्लियर हो गया। सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या किया एग्जांपल, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिया कि 1 1 1 1 1 1 ऐसे कुछ ले लिया पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट हमने क्या किया 1 0 0 1 1 ऐसे कर दिया। ठीक, ये इतना लिया। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो हमने बताया कि जो फ्लोटिंग के बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा उसका अलग तरीके से किया जाएगा, और ये जो होगा यहाँ होगा उसको अलग तरीके से करेंगे, और फिर दोनों को मर्ज अप करेंगे, दोनों को मर्ज करके रिजल्ट हम फाइनल को डिस्प्ले करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ क्या किया, मैंने लिखा सपोज दैट बिफोर बाइनरी पॉइंट, बिफोर बाइनरी पॉइंट मतलब हमारा कौन सी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना, मैंने इसको कॉपी किया। आपको पता है कि मैं HNS BNS को HNS में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे HNS में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि HNS में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, ये चीज़ हुआ। करना क्या होता है, ग्रुपिंग बनाना। ग्रुपिंग कहाँ से बनती है, क्योंकि बिफोर बाइनरी पॉइंट की बात किया हुआ है, तो बिफोर बाइनरी पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा राइट टू लेफ्ट को ग्रुपिंग करो। 4 बिट 1 2 3 4 बिट का हो गया, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूर कर दिया ताकि वो अलग रहे। नेक्स्ट हमारा क्या वो 4 बिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या होता है, अब इसके लिए सिंपल सी क्या करेंगे, जस्ट कन्वर्जन टेबल की बात करते हैं, तो टेबल की हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो अब बेसिकली क्या करेंगे कि इसकी HNS बताने है, तो HNS बताने का मेथड क्या हो, यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, तो मैंने यहाँ टेबल पे देख लिया 4 टाइम्स 1, यानी टेबल में यहाँ पे देख लिया, ये हमारा ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, आप इसको चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो, इसको टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक, 4 टाइम्स 1, ठीक, यानी ये भी 1 होगा, ये भी हमारा 1 होगा। ठीक, अब इस दोनों का 1 होगा, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या होगा, ये कितनी होगी, ये सभी वैल्यू को लिया जाएगा, यानी सभी वैल्यू हमारे कॉपी किए जाएंगे। यानी हाँ 8 1 जा 8, ठीक है ना, 4 1 जा 4,
ठीक है ना, 2 1 से हमारा क्या होगा 2 और ये 1 1 से 1 होगा। ठीक, अब इन सबको अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, कितनी आएगी? 15 आएगी ना। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, यानी 8 4 12 तो 14 15 हो गया, ये हमारे कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक, ये हमारे 15 HNS में हो गया। अब उसी तरह इसका भी 15 होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने भी यहाँ पे 15 मेंशन कर दिया। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 15 लिखा नहीं जाता है, किस में लिखा जाएगा? 15 की क्या होगी हेक्साडेसिमल में? एफ। क्या लिखा F। जाता है? एफ लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अब एफ को इंडिकेट करेंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारा आया वो ये ऊपर की जो हमारे इंडिकेट कर रही है वो बाइनरी को इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना, बाइनरी को ही इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना। और नीचे जो हमारा है वो HNS को, बट वो HNS हमारा डबल डिजिट में दिखाया देते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हमने नॉर्मल जो A to F वाला फॉर्मेट होता है उसमें हमने लिख दिया। तो इतने का पूरा हमारा क्या हो गया, जो भी हमारी आई हेक्साडेसिमल वो एफ और एफ आया, मतलब दोनों का एफ आ गया। अब हमारा क्या होगा कि इस फ्लोटिंग वैल्यू के राइट साइड की बात करते हैं, राइट पार्ट की बात करेंगे इसकी। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बिफोर बाइनरी पॉइंट, अब यहाँ पर लिखेंगे हमने बाइनरी पॉइंट की बात करते हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आफ्टर बाइनरी पॉइंट, आफ्टर बाइनरी पॉइंट मतलब इसको हमने पूरे को कॉपी कर लिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे दिखाया। ग्रुपिंग कहाँ से करेंगे? ग्रुपिंग हमने बताया कि अगर हमारा बाइनरी पॉइंट होता है तो बाइनरी पॉइंट का राइट साइड लेफ्ट हमने टू राइट। लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, तो हमने क्या किया, एक बिट अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे 0 0 ऐड करना होता है, तो 0 0 ऐड करना होगा फ्लोटिंग की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 कहाँ ऐड किया जाएगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड? ध्यान से देखिएगा, राइट साइड। राइट साइड, राइट साइड ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो राइट साइड ऐड करेंगे, इसका मतलब हमारा क्या होगा 0 0। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना, ये जो ग्रुपिंग हमारी बन रही है 0 1 0, ठीक है, वन, यस सर। चूंकि 1, हाँ तो ये चीज हो गई। अब सिंपल से फिर से वही केस होगा, वही मेथड होगा। वही मेथड मतलब कि हमने बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर 4 बिट को कन्वर्ट किस में मुझे करना पड़ेगा, मतलब सॉरी HNS में कन्वर्ट करना होगा। इस पर्टिकुलर को मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसको, ठीक, ये चीज हो गया, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब डायरेक्ट मेथड में बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, इसकी कितनी होगी, इसकी HNS कितनी होगी, कितनी होगी 1 0 0 0, ठीक। इतना पूरा तो खत्म हो गया ना, इतने पूरे से कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा कितना, सिर्फ 1 और 4 टाइम्स, 1 का 4 टाइम्स कितनी बार जाएगा, सिर्फ 8 ही होगा ना, ये 8 है ना, 8 होगा, 8 सॉरी 8। हाँ हाँ, तो इसका कितना होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया 8 किया, ठीक है ना। अब इसका कितना होगा 1 1 0 0, इसको ये लिखा जाएगा, बाकी ये दोनों तो कोई मतलब ही नहीं, चूंकि 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हुआ 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 लिखा जाएगा, एंड 4 1 जा 4, मतलब 8 एंड 4 कितना हो गया 12, 8 एंड 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12, तो यहाँ पे 12 लिखा जाएगा। अब चूंकि 12 तो लिखा नहीं जाता है, 12 तो लिखा नहीं जाता, 12 का हमारा हेक्साडेसिमल कितना हो जाएगा, 8 का तो वैसे लिखा गया, 8 का तो आपका वही लिखा जाएगा, और 12 का जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, डी ना, सी होगा। एन का ए हो गया, सी होगा ना सर, 11 10 का बी, 11 12। हाँ सी, तो ये कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, तो ये चीज हमारा कितनी हो गई, ये सी को इंडिकेट करेगा, तो यानी इसकी पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो गई 8 सी आई, ठीक है ना, 8 सी आई। तो अब फाइनल जो रिजल्ट आप दिखाना चाहते हो, इस फाइनल रिजल्ट का जो भी आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो कि आउटपुट क्या आया इसका, तो वो बेसिकली आए बिफोर बाइनरी पॉइंट। तो बिफोर बाइनरी पॉइंट जो हमारी कितनी आई थी वो एफ एफ, ठीक है ना, फिर डॉट, यानी इतने पूरे का हमारा एफ डबल एफ आया था, और इधर का जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो बेसिकली हमारी क्या हुई है 0.8 सी, ठीक, समझ में आया ये कैसे निकाला गया, कैसे लिखा गया है, किसी को डाउट? सबको क्लियर, सबको क्लियर है ना? यस सर।
गुड। यस सर। तो ये चीज क्लियर है। तो ओके ओके गुड, बहुत अच्छी बात है, एक बार में क्लियर हो गया। तो बाकी और जो एग्जांपल दे रखा हुआ है तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, इसको बता देते हैं जल्दी से। और बैटरी का भी जो स्टेटस क्या है, 34 मिनट है अभी, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट वाली पॉइंट है, ताकि ये नंबर जो सिस्टम का जो कन्वर्जन है वो चीज़ हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। ये पार्ट है, ठीक। तो हम लोग ने अभी देख लिया, दैट इज 10 पॉइंट हमारा था। 10 पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो HNS टू BNS, ठीक है ना। अभी BNS टू HNS पढ़ा, नाउ HNS टू BNS की बात करेंगे, इस नंबर सिस्टम की बात करते हैं। BNS टू HNS जस्ट उल्टा HNS टू BNS। सो पॉइंट नंबर 10। सॉरी, टाइप क्यों हो जा रहा है। अब इसमें हो क्या मेथड कैसे करते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक, कोई HNS नंबर दे रखा होगा तो उसको हमको BNS में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज दैट कोई नंबर दिया है, तो कौन सा नंबर दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। सपोज दैट कोई नंबर है हमारा कि 8BC और 5, सपोज दैट ये दे रखा हुआ है। तो कैसे पहचाना कि HNS है, इससे पहचाना कि यहाँ पे B और C लिखा हुआ है, B और C लिखा हुआ है, जिससे हम ये पता चला कि जो नंबर सिस्टम है वो हमारे की नंबर सिस्टम में वो HNS में है। ठीक, ये चीज है। अगर यहाँ पे B और C ना लिखा होता तो हम लोग नहीं पहचान पाते कि HNS है कि DNS है, क्या है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डाउट केस होता। ठीक, तो इसकी वजह से हमने पहचाना, इसके नंबर को आइडेंटिफाई किया, तो हमको पता चला कि ये HNS में है। तो मेथड क्या होता है, मेथड हमारा क्या होगा, जो भी हमारे नंबर दे रखे हुए हैं, जितने भी हमारे नंबर दे रखे हुए हैं, इसको टेबल बनाते हैं, हर नंबर का हम बाइनरी बिट कन्वर्ट करते हैं, हर नंबर का बाइनरी बिट कन्वर्ट करते हैं। और जो भी नंबर का बाइनरी बिट आएगी, अगर वो 2 बिट में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, 4 बिट। 3 बिट में होगी तो भी 4 बिट, अगर 4 बिट में है तो ऑलरेडी हमारी 4 बिट में ही रहेगी। और सबको एक साथ सिर्फ लिख दिया जाता है, एक साथ सिर्फ उसको लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है। टेबल बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, उसको समझ में आएगा। तो कितने नंबर, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4, ये चीज हमने कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी हमारा HNS नंबर लिखा हुआ है उसको हमने कॉपी किया। HS नंबर इज 8, B, नाउ C एंड द लास्ट इज 5, ये चीज है, हमने इसको लिख दिया। ठीक, मेथड क्या है कि हमने बताया कि जो भी HNS नंबर है उस HNS नंबर में सिंगल डिजिट का, जैसे आपको याद होगा कि ONS टू BNS बनाया था। थोड़ा सा अगर ऊपर जाके देखो, अगर रिकैप करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये चीज पढ़ाया था कि ये वाली पार्ट को ONS टू BNS, ONS टू BNS में हमने क्या बताया था कि जितने भी हमारे डिजिट होते थे, हर सिंगल डिजिट का, ये देख के याद आ रहा होगा, हर सिंगल डिजिट का हम लोग बाइनरी बिट कन्वर्ट करते थे। अगर वो बाइनरी बिट 1 बिट का होता था तो उसको हम 3 बिट में पेयरिंग करते थे, 2 बिट का होता है 3 बिट में पेयरिंग करते थे, अगर 3 बिट में है तो 3 बिट में ही रहेगा। सेम एज इट इज, सेम मेथड इसमें भी हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे HNS वाले केस में। ठीक, तो जो भी सिंगल हमारे बिट होगी, सिंगल हम यहाँ पे डिजिट लेंगे, उसकी हम क्या करेंगे, बाइनरी कैलकुलेट करेंगे। 8 की बाइनरी कितनी होगी, 8 की तो बाइनरी हम निकाल नहीं पाएंगे। अभी दिक्कत क्या होगी कि यहाँ पे चूंकि ये 8 को एज इट इज लिखिए, बी, अभी बी की तो कोई हमारी बाइनरी निकाल नहीं पाते हैं, बी को हमको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसको निकालेंगे। तो बी की बाइनरी कितनी होती है, डेसिमल कितनी होती है, 11। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, तो यहाँ 11 हो गया। अब C का कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, और ये कितनी होगी, 5। तो ये भी हमारा अभी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये HNS को ही इंडिकेट कर रहा है।
ये चीज हमारा एचएनएस को ही इंडिकेट कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली बाइनरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये दोनों पार्ट जो हमारा है वो एचएनएस को ही इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों पार्ट हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंगल पार्ट का हम लोग डिजिट का बाइनरी कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ दिस 8 की बाइनरी क्या होती है, हम या तो निकाल के देखो 1000। हाँ, यहाँ 1000। तो 8 की बाइनरी या तो टेबल से में देख लो, टेबल बता रखा हुआ है, ठीक है ना, 1000। तो सिंपल सा क्या हुआ है, ये 1 यानी सिंपल से 4 बिट में होता है, तो 1 1 2 3 1000, ये हमारी इसकी बाइनरी हो गई। अब उसी तरह हम अगर 11 की बाइनरी की बात करते हैं तो 11 की बाइनरी कितनी होगी, 11 की बाइनरी आप टेबल में देखना चाहो तो हाँ, या तो निकाल लो या तो देखो यहाँ पे 11 है ना, ये 11 की बाइनरी कितनी हो गई, 1011, मैंने यही बता रखा हुआ है 1011। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको लिख दिया 1011। निकालने का मेथड ऑलरेडी क्लियर करके रखा हुआ है, आपको डाउट हो तो 2 से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इतना दिमाग रखो कि बार बार निकालना ना पड़े। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट हमारा 12। तो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ दिस 12, तो 12 की हमारी बाइनरी क्या होगी, मैंने टेबल में बता रखा हुआ है, हाँ 1100, हाँ 1100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 1100 हो गया। ठीक, नाउ लास्ट 5 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 5 की मैंने बाइनरी बता रखा हुआ है 101। अभी हम 10 जो सिंपल सा बाइनरी बिट होती है वो हमने लिखा है, तो 101, तो यहाँ किसकी हो गई 101। ठीक, ये चीज हो गई। लेकिन अब जो बाइनरी है जहाँ पे 4 बिट है वो तो ठीक है, बट जहाँ पे हमारे 3 बिट है या 2 बिट है उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 बिट में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख दिया बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कन्वर्ट किया 4 बिट, बाइनरी इन 4 बिट। तो ये तो 4 बिट ऑलरेडी है तो इसको वैसे लिखो। ठीक, ये भी 4 बिट में है 1001, ये भी हमारी 4 बिट में है तो 100, बट ये 4 बिट में नहीं है, लेफ्ट साइड क्या ऐड कर लो 101। ठीक, हो गया हमारा, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये हमारी कन्वर्ट हो गई। अब जितने हमारी वैल्यू आई है यही हमारे रिजल्ट है, यही हमारे रिजल्ट है। इसी को एक साथ लिख दो, इसी को एक साथ लिखना मतलब 100 ऊपर के जगह पे, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया 1011, ठीक 1100, फिर हमने क्या किया 0101। ठीक, तो यानी 8BC5 का जो बाइनरी हमारा आया वो रिजल्ट हमारी ये आई। ठीक है ना, कन्वर्जन, किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसमें, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सिंपल है ना। देखो एक बार करना क्या पड़ेगा कि इसके सारे स्टेप्स को आपको करके सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। जितने भी ये टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, ये देखो टाइप ऑफ कन्वर्जन के इसके 6 पार्ट हो चुके हैं, हमने 5 पार्ट के वीडियो भेज चुके हैं, ये छठा पार्ट है। तो छठा पार्ट को आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सारे 10 पॉइंट सारे कन्वर्जन ही हैं। तो सबको आप लोग क्या करो, एक एक वीडियो का जो भी अगर डाउट केस हो, या ये वाली जो हमने पीडीएफ भेजते हैं आपको, ये वाली पार्ट को स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट्स को आप लोग देख लो। ठीक है ना, साथ ही साथ अगर डाउट हो रहे तो उसके वीडियो पार्ट को देखो कि इसमें कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, ये कैसे बताया जा रहा है, क्या मेथड है, कैसे कन्वर्टिंग का मेथड है। तो एक एक पार्ट को जब तक देख लो नहीं लोगे तब तक क्लियर हमारी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से मेरे तरफ से ये पार्ट क्लियर है, मेरे तरफ से एक पार्ट क्लियर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, कहो तो एक फ्लोटिंग वाली वैल्यू को बता देते हैं, एग्जांपल दिया हुआ इसलिए हम उसको ले लेते हैं ताकि ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़े। ठीक है ना, हाँ तो डाट हमने क्या किया 5C कर लिया। ठीक, अब सपोज ये लिखा हुआ इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट हो गए ना, बिफोर बाइनरी मतलब ये हेक्साडेसिमल पॉइंट है और ये आफ्टर है। ठीक है ना, बिफोर वाला तो यही प्रोसेस होगा और आफ्टर वाला केस क्या होगा, आफ्टर वाला केस करने के लिए सिंपल सा आप लोग क्या करो, यहाँ देखो 1 2 3 5 है, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने 5 यहाँ पे कॉलम बना लिया। ठीक है ना, 5 बना लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गया, 6 हो गए, ये चीज हो गई। ठीक, लिख लो HNS, हमने HNS किया 3। ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या किया B, इसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट किया, फिर इसके बाद हमारा क्या होगा 5 होगा, लास्ट कितना होगा C होगा। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग इसको भी, ठीक ये वाली पार्ट को। ठीक, ये चीज है हमारा।
अब सपोज दैट इसको क्या करना होता है, फिर से वही केसेस, इसको हमको क्या करना है, अभी बी का तो हम लोग बाइनरी लिख नहीं पाएंगे, तो बी को हमको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, उसके हेक्साडेसिमल वाले नंबर, जो नंबर होते हैं डिजिट होती है, उसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसको 3 लिखा, बी को क्या लिखेंगे हम 11 लिखेंगे, पॉइंट को एज इट इज लगाओ, 5 को एज इट इज लिखो, सी को क्या लिखेंगे 12 हो गया। ठीक, अब इसकी बाइनरी कैलकुलेट करो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। इसकी हमने बाइनरी देखा, 3 की बाइनरी क्या होगी, जल्दी से बताओ, 3 की बाइनरी क्या होगी, 1 सिर्फ 1 0 0 मत बोलो, सिर्फ हम बाइनरी पूछ रहे हैं, तो बाइनरी बाद में कन्वर्ट होता है, उसको 4 बिट में करना इस तरह से होती है। अब इसका क्या हुआ 1 1 हो गया, ठीक, ये 1 1 हो गया। 11 की बाइनरी कितनी होगी, नहीं आता होगा, 1101 निकाला था कि 1 101, ठीक, 1011, अब हमने पॉइंट लगा लिया। अब 5 की बाइनरी कितनी थी 101, 12 की बाइनरी कितनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1100, तो 1100 हो गया, ठीक, 1100 हो गया ना। अब ये कितने में करना है, अभी इसको हमको किस बिट में करना है, 5 बिट में करना है, सॉरी 4 बिट में करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाइनरी 4 बिट, तो 4 बिट में हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कितना करेंगे, ये इस बाइनरी के लेफ्ट साइड की बात करोगे तो लेफ्ट साइड 0 ऐड किया 0011, क्लियर, ये तो 4 बिट में आई है 101, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट हो गया। अब देखो ये 3 बिट में है, अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड ऐड करना है कि राइट साइड, राइट साइड, Right side. ध्यान से देखो, नहीं सर, नंबर यही चेंज चीज, नहीं होगा ना, लेफ्ट ही करेंगे। हाँ गुड, क्योंकि यही चीज मैंने आपको ओएनएस में भी आपको कंफ्यूजन हुई थी, तो ओएनएस में फिर हमने बताया था आपको, ठीक है ना, ओएनएस में भी बताए थे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई एचएनएस दे रखा हुआ है, एचएनएस को अगर आपको बीएनएस कन्वर्ट करना है, अगर वो 3 बिट होता है इस पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के राइट साइड, तो जो भी जीरो आपको ऐड करना होता है, जो भी हमारी पार्ट ऐड करनी होती है, उस बाइनरी के लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा, ये लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में 0 1 0 1 होगा, ठीक है ना, 0 1 0 1 होगा, ठीक, और ये तो 4 बिट में आई है 1 1 0 0 हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब सीधा पूरे पूरे को लिख लो, पूरे पूरे को लिख लेंगे, यानी 0 0 1 1, ठीक है ना, 1 0 1 1, ठीक है ना, फिर पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगाने के बाद 0 1 0 1, ठीक, 1 1 0 0, ठीक, सबको क्लियर हुआ, Yes, sir. यस सर, एक बात, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जितने भी कन्वर्जन, जितने भी देयर आर सपोज दैट 10 नंबर्स कन्वर्जन बताए हुए हैं, उन 10 कन्वर्जन को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है, आप लोग एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं, उस वाले पार्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, और जब देख लोगे तो ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्जन है, कन्वर्जन आया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, कन्वर्जन के पार्ट्स को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड में दे रखा हुआ है, ठीक, तो अभी टाइम है ना, क्या चीज, हाँ बोलो क्या करो विपुल, बोर्ड वर्क भी। हाँ हाँ बोर्ड वर्क हम तो सेंड करेंगे आपको, सारा चीज़ को जरूर देख लीजिएगा। तो ये वाली टॉपिक थोड़ी सी देख लिया जाए क्या, बाइनरी हाँ एडिशन, सर, वर्ड पैड का जो पूरा फाइल है भेज दीजिएगा। हाँ कौन वाला, सर ये वाले जो बता रहे हैं ना, ये वाली पार्ट को, वर्ड वाली, इसी नहीं वर्ड को सर, मैं जो पीछे वाली है जिसमें बताया थे पूरा। ये वाली पार्ट, यस सर, ये वाला पार्ट तो एक्सक्यूज मी सर, इसमें एग्जाम्पल। भेजते हैं, हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए, सर हमारा जो टेस्ट होगा सर, एग्जाम होगा सर, वो किस ऐप पे होगा? टीम्स पे होगा, यस सर। हाँ टीम्स पे एग्जाम आपका होगा, चैप्टर ठीक है ना, कितना आएगा? उस दिन हमने आपको बताया था ना कि आवाज, सचिन आपकी आवाज जो आ रही है ना थोड़ा सा सही नहीं आ रही, हाँ फिर से बोलिए, सर टीम्स ऐप पे ही होगा ना?
हाँ हाँ टीम्स पे होगा। उस दिन हमने जो डेमो लिया था, बहुत लोगों ने डेमो दिया था ना, कि मतलब ओपन हुआ था उस टाइम पे। आप लोग सिंपल सा क्या करना है कि असाइनमेंट आपको ब्लिंक करेगा, उस असाइनमेंट पर जाइए पर्टिकुलर टाइम पे और उसको ओपन करके अपने आंसर को रिस्पॉन्स करिए, हो जाएगा, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। देखो उसमें दो तरह के सिलेबस क्वेश्चन कितना मिलेंगे। आएगा सर एक कंप्यूटर में? सिलेबस तो पूरा आएगा जितना है, इतना मैं बता रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ाया नहीं उतना जनाब। अच्छे से, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ जितना है उतना आएगा, पूरा सिलेबस में रखा हुआ है। जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। फिर जो रेस्ट हमारे जो बचे हुए हैं, रेस्ट जो आपके चैप्टर के जो उसमें क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन वो फैमिलियर हो, आप लोग थोड़ा सा अगर देखोगे सिंपल सा, तो उसको आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन जो भी मिलेगा वो एकदम इजी क्वेश्चन में भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे खुद पता है पेपर जब बनाया गया है, सिलेबस की कंडीशन है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नहीं वहाँ तक पहुँचे, लेकिन पेपर हमको वहाँ तक सेट करना है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अटेंड करोगे, इतना ज़्यादा है कि आप 80% 80+ में आप मार्क्स को ला सकते हो, इतना याद रखिएगा। अगर आपने क्वेश्चन को पूरे अटेंड किया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा। बहुत सारे मैंने उसी को देखते हुए उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया हुआ है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको बताया गया हुआ है कि आपका लॉस ना हो, ठीक है ना, आपका लॉस ना हो। अब मैं जबरदस्ती जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको बता दूं कि ये चैप्टर था, ये बाइनरी कन्वर्जन था, ये हो गया बुलियन, बुलियन में क्या होता है कि ये डेसिमल, ये हमारे ऑपरेटर होते हैं, ये होता है, ऐसे करके अगर खत्म कर दें तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा, कन्वर्जन पढ़ा, दोनों Yes, चैप्टर में sir. पढ़ा, दोनों चैप्टर क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस दो Yes, चैप्टर sir. से, Clear. इस दो चैप्टर से आप लगभग 60+ में रहोगे, इतना याद रखो। 60+ में दो चैप्टर से आप मार्क्स पा सकते हो, इस दो चैप्टर से सिर्फ। तो सोचो अगला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं मिलेंगे, उसको भी आपने, और वो जो दो चैप्टर जो मतलब आगे के क्वेश्चन है, चैप्टर है, उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटेड टॉपिक जो आपने पढ़ रखा हुआ है उसी से मिलते जुलते ही आपको मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे। तो एक बार थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, बस इत्मीनान से पेपर दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आसानी से कर लोगे। सिंपल सर कंप्यूटर में सर जरा सा डायरेक्ट टीम से सर ओपन करेंगे सर कि डायरेक्ट एनजीनेक्स पे टीम्स, भी एनजीनेक्स से जाके ओपन करना? डायरेक्ट टीम्स पे आपको ये ना नोटिफिकेशन आएगा। उस दिन बता क्यों नहीं रहे हो कि जैसे उस दिन हमने यस जो सर. टेस्ट डेमो टेस्ट लिया था, तो डेमो टेस्ट में मैंने आपको दिखाया था ना कि आपको ब्लिंक किया हुआ था कि पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप आ गया यस था, आपने सर. रिस्पॉन्स, वही मेथड है, वही मेथड है, यस उसी सर. तरह से हो, ठीक है ना, ओके. कोई अरे कल सर ही आपका एग्जाम, टाइमिंग तो बता दीजिएगा। मैं टाइमिंग आज आपको मैं व्हाट्सअप कर दूँ, ठीक है ना, कि कब कितने बजे। मैं अदर सब्जेक्ट वाले का भी मतलब एक जो मेन होती है वही टाइम होगा, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में तो श्योर मैं आपको बता दूंगा कितने ही टाइम पे, व्हाट्सएप में पहले से भी बता दूंगा कितने टाइम से स्टार्ट होगा, इतने टाइम पे खत्म होगा। तो मेरे सब्जेक्ट की चिंता मत रखिए, बाकी अदर सब्जेक्ट जो भी हो, आपके टीचर जो सब्जेक्ट टीचर वो करें। चले बाइनरी एडिशन बताएं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जब तक है लगभग अभी कुछ पॉइंट है, 18 मिनट का पॉइंट है बैटरी, तो देख लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में ये पूरी ख़त्म हो जाए, ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। हो सकेगा तो आज शाम को हम लोग शाम को ही ले लेंगे, ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो कल ले लेंगे, कल मॉर्निंग में ले लेंगे, ठीक। तो बाइनरी रिएक्शन में क्या क्या चीज़, हाँ बोलिए। 9 बजे से क्लास है। 9 बजे से है ना, 3 मिनट, अभी 3:53 हो रहा है यार। केस 1 ध्यान से देखो, तुरंत खत्म हो जाएगा। केस 1 बाइनरी में देखो ध्यान से कैसे एडिशन होता है। केस 1 0+1, 0+0 सॉरी 0+0 अगर ऐड करते हो तो नॉर्मली क्या आता है, 0 ही आता है ना। 0 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। केस 2 अगर हमने क्या किया, 0+ अगर 1 करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, ये भी मैथमेटिक्स में जानते हो, तो वही बाइनरी में भी होगा। केस 3 की बात करोगे, अगर हमने क्या किया कि 1+ अगर हमने 0 किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी मेथड आपको क्लियर है। अब यहाँ पे डाउट है, केस 4 में अगर हमने ऐड किया 1+1 तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगी, 0 ना 0 आएगा। ना सर नहीं देखिए, अरे यार 1 सिंपल सा 1, ओहो, अगर 1 ऐड करते हो तो कितना आता है, 2 आता है कि नहीं आता है, 1 ऐड करते हो 2 आता है कि नहीं आता है, यस सर. तो 2 ही होगा, बट डिवाइड इसको करते लिखना, हैं
मेरी बात सुनिए, 1 1 को ऐड करते 2 आता है, बट आप कहोगे कि सर कंप्यूटर में तो 2 लिखा नहीं जाता। हाँ, तो नहीं लिखा जाता, तो 2 की बाइनरी कितनी होती है? 1 0 होती है। तो 1 0 हो गया ना, 2 की बाइनरी कितनी हुई? 1 0। बट यहाँ लिख ओ अब जब इसको ऐड करते हैं, जब इसको ऐड करते हो तो 1 0 यानी आएगा। तो अब चूंकि जब भी हम किसी एडिशन को सम करते हैं तो जहाँ पे 2 डिजिट आता है तो 2 डिजिट में सिंगल डिजिट लिखा जाता है, बाकी 1 को क्या कर दिया जाता है? कैरी कर दिया जाता है। याद है आपको? ठीक है ना, 0 को लिख देते हैं और जो 1 होता है 1 को हम क्या कर देते हैं? कैरी कर देते हैं। इसलिए इसको हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं? अलग से लिख देते हैं, 1 कैरी हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई कैसे लिखा जाता है? ये हुआ 1 0 ही हुआ, मतलब 1 1 को ऐड करोगे 2 ही आएगा। तो 2 की बाइनरी कितनी होती है? 1 0 होती है। अब चूंकि जब भी कोई एडिशन करते हैं तो 2 डिजिट लिखा नहीं जाता, लिखा सिंगल डिजिट जाता है। इसलिए हम किसको लिखते हैं? 0 को लिखते हैं। और 0 लिखेंगे, बाकी जो 1 होगा 1 कैरी चला जाएगा, वो किसी और के साथ ऐड करने के लिए चला जाएगा। बात क्लियर हुई ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बस 5 मिनट अभी है, ताकि आप अपनी क्लास को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके ऐड करा के हम दिखाते हैं। मान लो हमने सपोज दैट एडिशन की बात करते हैं, ये लिया, ठीक। यहाँ पे कुछ लेते हैं बाइनरी 1, ठीक है ना, 1 0 1, ठीक, ऐसे कुछ लिया और इसमें ऐड क्या करना चाहते हैं? 1 1 0, ठीक है ना, 0 सपोज दैट, या 1 ही करते हैं, यहाँ पे 1 लिखा। ध्यान से देखिए, अब इसको ऐड करके रिजल्ट लाना चाहते हैं। ध्यान से देखो, 1 और 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? हमने अभी भी बताया 2 आएगा। 2 की बाइनरी कितनी होती है? 1 0 1 0, 2 डिजिट लिखा नहीं जाएगा, तो लिखा कितना है? 0। 0 और 1 कहाँ जाता है? कैरी। 1 कैरी चला जाता है। कैरी को कहाँ लिख देंगे? इस वाले पार्ट में ना, इसके साथ ऐड करने के लिए। बात क्लियर आ रही है, समझ हो रही है ना? अब इसको तीनों को ऐड करना है, तो 3 नंबर एक साथ ऐड नहीं कर सकते, पहले 2 ऐड करते हो, जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे के साथ जोड़ते हो। यही होता है मेथड ना, 3 नंबर एक साथ। यस सर। हाँ, तो अब इन दोनों को जोड़ो, पहले कैरी वाले को 1 0 को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? मैंने अभी बताया 1 0 1 आएगा ना। तो इन दोनों का एडिशन कितना हुआ? 1 हो गया ना। अब जो 1 आया, 1 को किसके साथ ऐड करना है? इसके साथ। 1 1 कितना आ गया? फिर से कितना आ गया? 1 0 आ गया। 0 1 वही 2 आ गया, मतलब 1 0 आ गया। तो 1 0 आया तो इस 1 0 में क्या लिखेंगे? सिर्फ 0 लिखेंगे। 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी। 0 Carry. कैरी हाँ, यहाँ कैरी चलाया। अब देखो, इस 1 1 को 3 नंबर को जोड़ेंगे नहीं, स्टार्टिंग के 2 नंबर को जोड़ो। 1 1 कितना हुआ? 2 1 2 0 नहीं, अब 1 0 बोला करो। 1 0 हाँ, 1 0. तो अब देखो, इसको अलग लिख लो, अलग लिख लो। मतलब यहाँ कितना हुआ? 1 और 0 आया, यानी इन दोनों को ऐड किया तो 1 0 आया। और 1 0 को ऐड किसके साथ करना है? 1 के साथ। 1. कहाँ लिखेंगे? यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ना है। तो 0 और 1 को ऐड किया, कितना हुआ? 1। और ये 1 ऑलरेडी ऐसे लिख दिया, ये 1। यानी इन तीनों नंबर को जोड़ा तो कितना आया? 1 1। 1. अब ध्यान से जरा सा बताओ, 1 + 1 + 1 3 तो होता है ना? 3 ही तो होता Yes, है। Yes, sir. और 3 की बाइनरी कितनी होती है? यस सर 1 1 ही तो होता है। 1 1 हाँ, तो 2 डिजिट तो लिखना नहीं है ना, तो लिखेंगे कितना? एक सिंगल 1 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी चलाया, ये कैरी चलाया ना, ये सारे खत्म हो गए, ये कैरी यहाँ। अब इन तीनों 1 को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 1 1 1 आएगा ना। तो 1 1 लिखना है तो 1 कैरी जाएगा, तो कैरी यहाँ जाएगा, यहाँ कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, तो सीधा सीधा कहाँ उतर आएगा? वो यहाँ उतर आएगा। तो इसका मतलब समझ गए कि अगर आप इस सब को ऐड करोगे किया यहाँ पे, तो जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या हुआ? बेसिकली वो ये रिजल्ट आया। इसको अगर मैं यहाँ पे लाइन देके अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। इस वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया, ठीक। और इसको हमने यहाँ पे अलग करके टेबल के कॉलम्स को हमने नो कर दिया। जोड़ क्लियर हुआ? ये चीज़ 1 1 1 0 0 1 जोड़ लोगे ना? यस सर। हाँ, तो जोड़ने का मेथड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 0 प्लस, बस अभी छोड़ दे रहे हैं, आप जाओ क्लास को। 0 0 + 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे 0 + 1 हमारा क्या हुआ? 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? 1 + 0 कितना हुआ? 1 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 + हमारा 1, यानी कितना होगा? 1 0 होगा, 1 0 होगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दीजिएगा 1 कैरी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, 1 कैरी चला जाएगा। यही मेथड है एडिशन का। तो एडिशन भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
एडिशन भी क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके तो आप लोग बस इतना ही क्लास रखते हैं, नेक्स्ट डे क्लास हम लोग रखेंगे। अगर आज शाम को रखेंगे नहीं तो कल हम सुबह रख लेंगे, ठीक है? तो कल तक कोशिश करें, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल फिनिश कर देंगे। ओके सो थैंक यू क्लास, आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। Thank you, sir. ओके में भी Thank you, sir. सब्जेक्टिव है, 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके।